मॉर्निंग किड्स। मैं सर शुएब टीचिंग स्कूल से। आज मैं आपको बेटा लायबिलिटी के बारे में बताना चाहूँगा। लायबिलिटी क्या होता है? लायबिलिटी के पहले प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं और क्या कहते हैं, फिर उसके बाद इसके डिटेल में ज़रा समझेंगे आसान अल्फाजों में। ठीक है। फ्यूचर सेक्रीफाइस ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू मेक ओवर पास्ट ट्रांजेक्शन इन विच बेनिफिट हैज़ बीन टेकन। ये तो प्रॉपर डेफिनेशन है। ठीक है। थोड़ी मुश्किल लग रही होगी लेकिन इतनी मुश्किल है नहीं, मैं समझाऊंगा तो बिल्कुल समझ आ जाएगी। ठीक है। ठीक है। तो और दूसरी डेफिनेशन बहुत आसान है, अमाउंट ओड फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम फ्रॉम अदर्स, यानी वो पैसे जो दूसरे किसी से लिए जाएं किसी खास मुद्दत के लिए, खास पीरियड के लिए, उसको क्या कहते हैं, लायबिलिटी कहा जाता है। ठीक है। पहली वाली डेफिनेशन को भी मैं डिस्कस करूंगा लेकिन अभी दूसरी डेफिनेशन से बताता हूं कि अमाउंट ओड फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम अदर्स, यानी किसी से हम उधार लें या कर्जा लें एक खास मुद्दत के लिए। अब वो मुद्दत भी कभी लंबी होती है कभी छोटी होती है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो क्या कहते हैं, जो किसी से उधार या कर्जा ले एक खास अरसे के लिए उसको लायबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, या उधार कहा जाता है। अब इसकी मिसाल क्या है? एग्जाम्पल, लोन फ्रॉम द बैंक। आपको मिसाल के तौर पे पैसों की ज़रूरत है कारोबार के अंदर, आपको कुछ मशीनरी खरीदनी है या आपको फैक्ट्री एक्सटेंड करनी है या आपका कोई खर्चा है या आपको कोई कारोबार सही नहीं चल रहा तो आपने बैंक से लोन उठाया है, तो वो भी क्या कहते हैं बेटा, अपने किसी से लिया है ना पैसा। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वो आपको लायबिलिटी कहलाएगा। ठीक है ना। इसके अलावा दूसरी एक लायबिलिटी थी अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल कौन सी लायबिलिटी होती है कि आप कारोबार के अंदर माल उधार पे लेते हैं, क्योंकि पूरे वक्त कैश पे कारोबार तो नहीं कर सकते, कैश पे तो माल नहीं उठाया जा सकता हर वक्त, तो उधार के ऊपर भी माल लिया जाता है, तो वो अकाउंट पेएबल कहलाता है। बाद में तो फिर उसको पैसे देने होते हैं। ठीक है बेटा। तो ये अब मैं दोबारा से मैं पहली डेफिनेशन के ऊपर आता हूं कि वो अमाउंट ओड फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, यानी किसी से खास मुद्दत के लिए उधार लेना, लेकिन उस वक्त तो उसको बेनिफिट मिल जाता है लेकिन बाद में उसके लिए पैसा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आपको क्या कहते हैं, कोई चीज ऑन द स्पॉट तो आपको मिल जाएगी, आप उसका बेनिफिट भी उठा लोगे, लेकिन बाद में आपको फ्यूचर में कैश सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यही पहली डेफिनेशन है, फ्यूचर सेक्रीफाइस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू मेक ओवर पास्ट ट्रांजेक्शन इन विच बेनिफिट हैज बीन टेकन, यानी फ्यूचर में आपको पैसा कुर्बान करना पड़ेगा जो पास्ट में आपने फायदा उठाया है या मजे उठाए हैं या बेनिफिट उठाया है, तो उसके लिए तो लायबिलिटी यही है। ठीक है। और आसान अल्फाज में अगर आपको समझना है तो किसी से भी अमाउंट ओड लेना किसी खास मुद्दत के लिए। अब ये मुद्दत बेटा क्या कहते हैं, छोटी भी होती है और लंबी भी होती है बेटा। ठीक है बेटा, छोटी और लंबी दोनों मुद्दत होती है। तो देखें, दो किस्म की लायबिलिटी होती है, एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और एक होती है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या होती है कि जब एक साल से ज्यादा अरसे के लिए किसी से लें लोन, कि मतलब किसी को हम कहें कि बैंक से हमने लोन उठाया है, तो क्या कहते हैं, हम कहेंगे कि हम भाई आपके 5 साल के अंदर पैसे देंगे। अब आपने मिसाल के तौर पर अपने क्या कहते हैं मशीनरियां खरीदने के लिए और क्या कहते हैं अपने कारोबार को एक्सटेंड करने के लिए, कारोबार के लिए करोड़ों रुपए का लोन लिया है, तो फिर आप 3-4 साल के अंदर चुकता करेंगे ना, तो वो लॉन्ग टर्म लोन कहलाएगा। ठीक है। और शॉर्ट टर्म लोन क्या होता है, जो कम पीरियड के लिए लिया जाए, जो कम अरसे के लिया जाए, 1 साल से कम अरसे के लिए शॉर्ट टर्म कहा जाता है और 1 साल से ज्यादा के लिए लॉन्ग टर्म कहा जाता है। कोई भी उधार या कोई भी कर्जा जो आप 1 साल से ज्यादा के लिए लेंगे तो वो लॉन्ग टर्म कहलाएगा, क्योंकि मतलब ये लॉन्ग टर्म मतलब लंबा, और शॉर्ट टर्म यानी छोटा। तो अकाउंटिंग के अंदर कहा गया कि जो 1 साल से कम होगा वो शॉर्ट टर्म होगा, जो 1 साल से ज्यादा होगा बेटा वो लॉन्ग टर्म होगा। ठीक है। अब शॉर्ट टर्म लोन क्या है कि वही अकाउंट पेएबल या क्रेडिटर, ठीक है, जो मैंने आपको समझाया, जिससे आप माल उधार पे लेंगे। अगर आप कहेंगे कि मैं 2 महीने या 3 महीने में पैसे दे दूंगा तो वो शॉर्ट टर्म लोन होगा। ठीक है। सैलरी पेएबल, मिसाल के तौर पे आपका कारोबार ठीक नहीं चल रहा तो आपने एम्प्लॉयज को अभी सैलरी नहीं दी, कह रहा भाई 1-2 महीने में आपको मैं दे दूंगा, तो ये भी 1 साल से कम है। ठीक है। गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देना होता है, ये साल के साल बेटा उसको देना ही होता है ना, गवर्नमेंट को इनकम टैक्स सबमिट करवाना होता है बेटा। ठीक है बेटा। अक्रूड एक्सपेंस,
ठीक है। कभी आपका कारोबार सही नहीं चल रहा तो मिसाल के तौर यूटिलिटी बिल्स आप 1 2 महीने 3 महीने के अंदर आप पेमेंट का वादा करते हैं, ठीक है, तो ये भी शॉर्ट टर्म लोन है, 2-3 महीने में तो फिर पेमेंट कर देते हैं, ये अक्रूड एक्सपेंस कहलाते हैं बेटा, ठीक है बेटा। इसके अलावा रेंट पेएबल है। रेंट पेएबल क्या होता है, किराया आपने अभी नहीं दिया जगह का, 1-2 महीने के बाद आपको जगह का किराया आप दे देंगे, तो वो रेंट पेएबल होता है बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है। लेकिन इसको आपको बाद में पैसा सेक्रीफाइस करना होता है, इतना याद रखना होता है कि अभी तो आप बात कर लेते हो, लेकिन किसी से भी समझा के बुझा के बात कर लेते हो कि भाई मुझे अभी आप कुछ वक्त के लिए उधार दे दीजिए, लेकिन बाद में आपको तो पैसा सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है, क्योंकि बेटा कारोबार के अंदर जरूरत तो पड़ती ही है पैसों की, क्योंकि कारोबार के अंदर माल उधार पे चाहिए होता है, पैसा उधार पे चाहिए होता है। कारोबार बेटा पैसा तो बहुत ज्यादा मांगता है, तो आपको पैसा तो चाहिए ही होता है, क्योंकि चीजें खरीदनी होती हैं, कारोबार में बेशुमार पेचीदगियां होती हैं, परेशानियां होती हैं, तो हर लम्हे पैसा की तो जरूरत पड़ती ही है। तो क्या कहते हैं, इसलिए उधार तो लेना ही पड़ता है, पूरा वक्त कैश के ऊपर आप कारोबार नहीं कर सकते, ठीक है बेटा। तो ये लायबिलिटी के बारे में मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया बेटा, ठीक है बेटा। तो दोबारा से समझा देता हूँ एक फाइनल में कि लायबिलिटी क्या होती है, उधार के अंदर कोई चीज किसी से उधार लिया जाए, लेकिन हाँ आपको ये याद रखना है कि फ्यूचर में आपको उसका पैसा तो देना ही पड़ेगा। अभी तो आपने अपनी फायदा उठा लिया है, बेनिफिट उठा लिया है, लेकिन बाद में आपको कैश सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। तो ये लायबिलिटी की डेफिनेशन है कि उधार कुछ खास मुद्दत के लिए लिया जाए और बाद में इसके लिए पैसा कुर्बान किया जाए, ठीक है। अगर आपको बेटा ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे बेटा सब्सक्राइब जरूर करें और बेटा बेल आइकन पे हिट करें ताकि मैं आपको नई वीडियोस आपके पास आती रहें, और शेयर भी करें बेटा और लाइक भी जरूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मुझे उम्मीद है आप मेरे लिए काम करेंगे और वीडियो अगर आपको समझ ना आई तो 1-2 दफा बेटा देख सकते हैं, ठीक है बेटा। गुड बाय, टेक केयर।